आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 53 मैक्सिमम सब एरे ऑन लीड कोड प्लेटफॉर्म. दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन by the top tech companies during interviews, and this is also marked very important in the DSL list posted by Lovebubber. ठीक है, तो हमें इसमें इनपुट में एक वेक्टर दे रखा है नम्स का. वेक्टर एक STL लाइब्रेरी है दैट इज़ एक्चुअली डायनेमिक अरेज. अगर जिसको कन्फ्यूजन है वेक्टर नहीं आता है तो आप जा सकते हैं. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वेक्टर बताते हैं. कुछ नहीं होता है, डायनेमिक अरे होता है, थोड़े बहुत फंक्शन है और कुछ ही नहीं है बस. ठीक है, एरे और वेक्टर बहुत सिमिलर होते हैं. यहाँ पे हमको एक ऐसा सब एरे निकालना है जिसका सबसे ज़्यादा सम है और वो सम को रिटर्न कर देना है. ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ टेस्ट केसेस दे रखे हैं यहाँ पे. हम पहले समझते हैं सब एरे होता क्या है. एक एरे ले लेते हैं 1 2 3 4 ले लेते हैं. ठीक है, अब इसके सब एरेज जब मैं निकालूंगा ना, सब एरेज होते हैं बस हमको बेसिकली थोड़े बहुत एलिमेंट्स को डिलीट करना है और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को एक ऑर्डर के अंदर प्रिंट करना है. जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट मैंने निकाले 2 3 4 है ना, इसको हटा दिया तो एक सब एरे हो गया मेरा 1. फिर मैं 3 4 हटा देता हूँ तो 2 हो गया. या फिर एक काम करते हैं, एक जैसे वो प्रिंट करता है ना वैसे कर लेते हैं हम. अब क्या कहते हैं 3 4 को हटा दें तो ये हो जाएगा 1 2. एक सब एरे इसका 1 2 हो गया. अब तुम कहोगे 1 3 क्यों नहीं हो सकता. 1 3 लोगे तो 2 तो हट गया ना. यहाँ पे ऑर्डर भी तो होना चाहिए ना, समझ रहे हो. तो अगर मैं 4 हटा दूँ तो 1 2 3 एक ऑर्डर बन रहा है. मतलब अरे इनसाइड अरे. एक एरे है ना, ये एरे है ना, इनसाइड अरे. एरे क्या होता है, कंटेजियस होता है. अगर तुम 2 को हटा दोगे तो सब एरे कैसे होगा, बीच का एड्रेस कहाँ गया. तुम 1 3 को कैसे ले सकते हो. एरे इनसाइड एरे. सब एरे का क्या मतलब हुआ, एरे इनसाइड एरे, एरे इनसाइड एरे. ठीक है, इस बात को ध्यान रखना तो तुम कभी भूल ही नहीं सकते. अब तुम्हें हमेशा पता होगा इसका ड्राई रन कभी सब एरे निकालने के लिए आ गए तो कैसे कर सकते हैं. मैं 1 2 3 लिख सकता हूँ. ठीक है, मैं 1 2 3 4 भी लिख सकता हूँ. ये भी एक सब एरे है इसका. ठीक है, अब 1 को हटा दूँ 2 बचा. फिर 2 3 हो सकता है, 2 3 4 भी हो सकता है. सही चल रहा है ना, बिल्कुल सीक्वेंस होना चाहिए, बीच का एड्रेस नहीं टूटना चाहिए. एरे इनसाइड एरे क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से. सब एरे का मतलब सबको 3 ले सकता हूँ और 3 4 भी लिख सकता हूँ और एक 4 बच गया. सारे सब एरे हमने लिख दिए तो हमको सब एरे का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया. तो अब जब मैं इस क्वेश्चन की इनिशियल अप्रोच को सोचूँ, मुझे नहीं पता कटान एल्गोरिथम क्या होता है, हम वो सोच ही नहीं रहे. हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बस. मेरे पास एक रैंडम क्वेश्चन है तो मैं क्या करूँ. अब मेरे को एक एरे दे रखा है, मुझे सबका सम निकालना है. एक सब एरे जिसका लार्जेस्ट सम है. तो सबसे पहले इंसान क्या सोचेगा, ऑब्वियसली ये सोचेगा कि मैं ना, जो मेरे को एरे दे रखा है मैं सारे सब एरेज निकाल देता हूँ, फिर सबका सम स्टोर कर लूँगा, जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न कर दूँगा. जब अभी ये क्वेश्चन में हम सब एरेज निकालना नहीं सीखने वाले हैं, तो जो बेसिकली सॉल्यूशन होता है सब एरेज निकालने का, जो ब्रूट फोर्स में तुम लगाओगे 3 लूप लगेंगे. 3 लूप लगेंगे ओ ऑफ एन. 3 लूप लगेंगे तो ऑब्वियसली ओ ऑफ एन क्यूब आ जाएगी. तुम 3 लूप लगाओगे, उसके बाद एक अरे स्टोर या फिर एक वेरिएबल लोगे जिसमें तुम मैक्सिमम सम स्टोर करोगे. कितना टाइम लगेगा, ये तो बहुत छोटा है. बहुत ज़्यादा बड़े इनपुट्स भी होंगे, जो हिडन टेस्ट केसेस होंगे उसमें तो टीएल ही आ जाएगा. तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो यहाँ पे कहीं से कहीं तक नहीं लगेगी. कहीं से तक हमें वो सॉल्यूशन नहीं देगी. तुम निकाल लो, ट्राई कर लो. सब एरेज वाले क्वेश्चन में हम ये चीज़ देखेंगे, बट हम यहाँ पे वो चीज़ नहीं करने वाले और ना मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को. ठीक है, तो हम देखेंगे क्या हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होना चाहिए इस चीज़ का. अब हम एक एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है किडांस एल्गोरिथम, जो कि हमें बहुत इजीली इस सब एरे को सॉल्व करने में मदद करेगा. वो सब एरे का सम हमें निकालने में मदद करेगा जो मैक्सिमम हो, और वो हम बहुत आसानी से रिटर्न कर लेंगे. ठीक है, किडांस एल्गोरिथम. तो अब मुझे ना किडांस एल्गोरिथम को भूल जाओ, इसको शब्द को हटा लो. पहले तो हम इसको सॉल्व करने की एक सिंपल सी अप्रोच हम सोचते हैं. एक ना हम सम वेरिएबल ले लेंगे जो हमारा करंट सम होगा. एक होगा मैक्सिमम सम, जो ये डिफाइन करेगा कि अभी तक जितना हमने आइट्रेशन करी है एक एरे में, उसमें हमने कितना सम हो चुका है हमारे पास, और उसमें से कितनी वैल्यूज़ मैक्सिमम, मतलब हम आइट्रेशन करते हैं, समझ में आ जाएगा इस चीज़ को. हम ये इनिशियलाइज 2 वेरिएबल्स, ये समझ में आ गया होगा कि हम 2 वेरिएबल लेने वाले हैं, करंट सम और मैक्सिमम सम. फिर हम एक लूप चला देंगे, फॉर लूप चला देंगे, जिसमें हम हर एक एलिमेंट के अंदर आइट्रेशन करने वाले हैं. सॉरी,
हर एक एलिमेंट के अंदर आइट्रेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आइट्रेशन जो होगी 0, हमें क्या करना है, अब मैं पहले सम लूँगा, करंट सम में क्या करूँगा, प्लस कर दूँगा। ARR02 है तो करंट सम के अंदर जो मेरा करंट सम है अभी तो 0 है ना, करंट सम 0 है, -2 मैंने प्लस कर दिया। मैक्सिमम सम अभी कितना हो गया, मैक्सिमम सम पहले मैंने इंटीजर मिन, इंट मिन का मतलब होता है लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ रेंज ऑफ द डेटा टाइप। अगर तुम इंट ले रहे हो तो सबसे उसकी होती है 2 की पावर समथिंग 31 समथिंग होती है, 2 की पावर -30 -1, तो उसकी रेंज होती है, ठीक है। तो हम सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ले रहे हैं, इनिशलाइज कर रहे हैं उसको, ताकि जो हमारा पहला एलिमेंट हो वो मैक्सिमम हो जाए। तो इंट मिन और -2 में से ऑब्वियसली जो -2 होगा वो बड़ा होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम सम -2 हो गया, ठीक है। अब मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, करंट सम, एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, ये तो मैक्सिमम की कंडीशन है, ठीक है। अगर करंट सम मेरा मैक्सिमम सम से बड़ा है तो मैक्सिमम सम को करंट सम कर दो। तो मैक्सिमम सम कितना था, इंट मिन था, तो मैक्सिमम सम -2 हो गया। बेसिकली ये लाइन क्या हो गई, तो मैं बताता हूँ, एक मिनट, टेक्स्ट कहाँ गया, अरे मुझे टेक्स्ट इंसर्ट करना है, हाँ टेक्स्ट इंसर्ट करना है। इस लाइन का और लिख सकते हैं, और मैक्सिमम सम इज इक्वल टू, प्रोग्रामिंग में तुम कैसे लिखोगे, मैक्सम लिखते हो, मैक्सिमम को मैं करंट सम, इन दोनों का मेरा जो वो है वो इसके अंदर स्टोर करा दे, ठीक है। इस लाइन का भी वही मतलब है। मैंने ये हर आइट्रेशन के बाद मैं कंपेयर करूँगा कि जो मेरा करंट सम है क्या वो मैक्सिमम सम से बड़ा है, अगर हाँ तो मैक्सिमम सम को चेंज कर दो। इस लाइन का वो ही मतलब है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब हम करने वाले हैं, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैक्सिमम सम हमने अपडेट कर दिया। अब मैं ये लाइन क्यों लिखी है, करंट सम इज लेस देन 0 तो करंट सम 0, अरे अगर नेगेटिव है मुझे तो लार्जेस्ट सम निकालना है ना, लार्जेस्ट सम निकालना है तो करंट सम को 0 करके 0 ही कर देता हूँ ना। नेगेटिव वैल्यू स्टोर करके मैं क्या ही करूँगा, नेगेटिव जब तुम स्टोर करोगे तो -2 में -3 प्लस कर दिया, जैसे तुमने -5 होगा, -5 कभी -2 से मैक्सिमम क्या होगा, -2 ही होगा ना। तो करंट सम को मेरे को माइनस में कभी स्टोर करके कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला, तो मैं उसको खाली क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ ना, तो इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया है। ये एक्चुअली ना, ये जो चीज़ है ना, ये होती है ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी एल्गोरिदम्स बहुत बार सुना होगा। ग्रीडी एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, हमें अभी वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम बस ये समझेंगे कि ग्रीडी अप्रोच ये होती है कि जो चीज़ हमारे पास बेस्ट होती है उस वक्त हम उस पर ध्यान रखेंगे, हम रिजल्ट की चिंता नहीं करेंगे। तो बेस्ट क्या है हमारा, बेस्ट नेगेटिव वैल्यू स्टोर करना बेस्ट है, या 0 कर दो उसको डायरेक्ट, मैं क्यों प्लस करूँ, 0 रख दूंगा करंट सम को, बात ही ख़त्म। इस अप्रोच में हम ग्रीडी भी लगा रहे हैं और डीपी भी लगा रहे हैं। डीपी के डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि एक ही चीज़ को बार 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 तुम सॉल्व क्यों करोगे, हर हर सवारेगा मैं सम क्यों सॉल्व करूँ, मैं डायरेक्टली एक ही सम ले लेता हूँ ना। एक ही बार तुम अगर उसको बिना कोई स्पेस लिए और बिना कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन, मतलब बहुत ये भी कर दिया, वो सब अरे निकाल दिया, सारे सम निकाल। डीपी से सिंपल है कि एक लूप लगाओ, सम स्टोर करते जाओ, पिछले क्या सम था, पीछे क्या सम था, और फिर उसमें तुम बस मैक्सिमम देख लो कि जहाँ पे मैक्सिमम आ गया वहाँ पे मैं उसको आउट कर दूंगा। ये होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ताकि तुम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सको। हमें ये दोनों चीज़ें ज़्यादा नहीं समझनी, हम बस ये बेसिक टर्म्स हमने समझे हैं अभी के लिए। अब आइट्रेशन 1 हो गई, आइट्रेशन 2, अब -3। अब ARR1 है हमारा -3, पहला स्टेप क्या है, करंट सम को प्लस कर दो। करंट सम कितना था, 0 था, क्योंकि वो नेगेटिव थी, तो 0 + -3 हो जाएगा, ठीक है। -3 और -2 में मैक्सिमम क्या है मेरा, -2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। करंट सम अभी भी नेगेटिव है मेरा, 0 कर दो भाई। ये जो एल्गोरिदम लिखा है वो ही कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया मेरा 4 आ गया, करंट सम कितना था, 0 था, तो 0 + 4 कर दिया। 4 और -2 में क्या है, 4 और -2 में क्या होगा, 4 और -2 में होगा 4। करंट सम कितना हो गया, 4 हो गया, ये नेगेटिव नहीं है तो 0 नहीं होगा। नेक्स्ट आइट्रेशन देख लो, यहाँ पे -1 है, ARR3 -1 प्लस कर दो, 4 + -1 3 हो गया। करंट सम कितना हो गया, 3 हो गया। मैक्सिमम कितना रहेगा, 4, 3 में से क्या रहेगा, 4 रहेगा, ऑब्वियसली 4 ही रहेगा बस। उसके बाद है ARR4 -2। करंट सम क्या है, करंट सम था हमारा यहाँ पे 3 + -2 करा, पॉजिटिव है अभी भी, करंट सम 1 ही रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम सम कितना हो गया, 4 और 1 में कितना, 4 ही रहेगा ना। अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे है, नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारा 1, ARR5 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 + 1 करेंगे, 2 हो जाएगा करंट सम।
2 और 4 में से मैक्सिमम 4 रहेगा, ये लेस देन 0 नहीं है तो करंट सम हमारा 2 ही रहेगा, वो कंडीशन नहीं होगी, वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी ना क्योंकि नेगेटिव नहीं है। फिर हमारे 5 पे ARR 6 आइट्रेशन, ARR 6 से 5, करंट सम में प्लस कर दो, 2 + 5 7, 7 और 4 में मैक्सिमम कौन सा है 7, करंट सम कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नहीं है ऑब्वियसली। लास्ट आइट्रेशन में -3 ये हमारे मैक्सिमम सम को कम कर रही है, ये 7 + -3 करा 4 और मैक्सिमम सम क्या है 7। तो क्लियरली मैक्सिमम सम आ गया ना हमारे पास, 7 आ गया मैक्सिमम सम, इसका आंसर आ जाएगा -7 आ जाएगा इसका आंसर। मैक्सिमम सब है 4 -1 -2 1 5। अब अगर आप चाहते हो तो खुद इसका ड्राई रन करो, सारे सब इसके तुम लिख लो एक कॉपी में, उसमें तुम्हें हमेशा आंसर यही मिलेगा, यही एक सब है जिसका मैक्सिमम सम है इसके अंदर। यहाँ पे मैकडांस एल्गोरिथम आ गया, कुछ भी नहीं करना, 4 स्टेप हैं बस। एक करंट सम लेंगे जिसमें हम हमेशा हमारा सम को प्लस करते रहेंगे। एक मैक्सिमम सम ले लेंगे जो हर बार हम अपने मैक्सिमम सम को अपडेट कर देंगे। अगर हमारा करंट सम मैक्सिमम सम से बड़ा है, मतलब ये मैक्सिमम, तुम मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हो कि हर बार सम का देख रहे हो कि ये मैक्सिमम सम है, ये मैक्सिमम सम है, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो 0 कर दो। देखो अगर तुम ये नेगेटिव को 0 नहीं करोगे ना तो 4, अगर हम नेगेटिव को सोचो 0 नहीं कर रहे थे, करंट सम को 0 नहीं कर रहे थे, हमको हाईएस्ट सम चाहिए, नेगेटिव वैल्यू स्टोर करके करोगे क्या, -5 + 4 करते -1 आता, आंसर आता ही नहीं, ठीक है ना। तो एक रिलेशन निकालना होता है, हमेशा हमें रिलेशंस में काम करना है। तो करंट सम को 0 करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस एल्गोरिथम का कोई मतलब नहीं है। सिंगल लूप में काम हो गया, एक आइट्रेशन में काम हो रहा है, O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, स्पेस हमने कोई ऐसा कुछ नहीं लिया, कौन वेरिएबल्स लिए हैं, कांस्टेंट टाइम में वो उनका वो स्पेस है, मतलब ऑक्सिलरी स्पेस है O(n) में, ठीक है ना। कोई हमने ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं लिया या कोई ऐसी स्पेस भी नहीं ली, तो बहुत आराम से ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बनेगा इसका, राइट, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन इसका कोड अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक द वीडियो।